कनाडा से हमारे बीच में मोना जी उपस्थित है। मैं पूर्व इसके कि आचार्य जी को हम निमंत्रण दें। वह एक भजन जो है वह हमने आगे सम्मुख रखेंगे। जी मोना जी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। मेरे जीवन के आधार तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम, मेरे मन की वीणा की, मेरे मन की वीणा की झनकार तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम। तुम ही पिता मेरी माता तुम ही हो, तुम ही पिता मेरी माता तुम ही हो, तुम ही मेरे मीत और दाता तुम ही हो, कहीं पर भी मिल ना सके जो, कहीं पर भी मिल ना सके जो वो प्यार तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम। तुमसे ही रोशन है सूरज चांद और तारे, तुमसे ही रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारे नियम में हर पल घूमते हैं सारे, बांधे हैं ये जिसमें भगवान, बांधे हैं जिसमें भगवान वो तार तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम। कितनी सुंदर भगवान पृथ्वी बनाई, कितनी सुंदर भगवान पृथ्वी बनाई, नदियां झील झरनों से अपने सजाई, फूलों में बिखरी है जो, फूलों में बिखरी है जो वो मुस्कान तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार
तुम। तुमने ही भगवान सारी ऋतुएं बनाई, तुमने ही भगवान सारी ऋतुएं बनाई, सागर बनाया उसमें लहर सजाई, लहरों में उठने वाली, लहरों में उठने वाली मगतान तुम। प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम, प्रभु मेरे जीवन के आधार तुम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस थैंक यू वेरी मच, इट वाज ए वंडरफुल भजन। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा जी, थैंक यू, बहुत आपका अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank बहुत you very much. धन्यवाद आपका। थोड़ा बहुत- लंबा था, आर्य समाज के भजन थोड़े लंबे ही होते हैं। हाँ कोई बात नहीं नहीं, नहीं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। किसी दिन पूरे दिन का पूरी उसका आपके लिए रखेंगे। अभी तो आचार्य जी, राजू वैज्ञानिक जी वेट कर रहे हैं, तो उनको हाँ आई जी। थिंक अजय भाई शुरू कराइए। जी जी, जैसा कि आपको बता दें कि जो सप्ताह हमारा पीछे जाता है उसमें जो जन्म दिवस हमारे सहयोगी हैं उनके दिए जाते हैं। श्री BR गोसाई, उनका भी जन्म दिवस पीछे गया, और अधिराज चौहान जो कि सपुत्र हैं असीम विद्या चौहान जी के, दिव्या चौहान जी के, और विधिवत हम उसको बाद में जो हमारा आशीर्वाद का कार्यक्रम होता है हम उसमें उनको लेंगे। मेरी आवाज और ये सब जो है, क्योंकि इंडिया में थोड़ी ठंड भी बहुत पड़ रही है, खासकर दिल्ली में, इसलिए मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस करके मेरी आवाज में वो करारापन आपको नहीं नजर आ रहा होगा, नहीं सुनने में आ रहा होगा। मैं आचार्य जी को कहूंगा कि वे अगले 45 से 50 मिनट तक अपना जो है प्रवचन दे, आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग। जी, जी आइए सभी मिलकर हम एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करते हैं। भूं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय
मातृशक्ति, आर्य समाज डिफेंस के सम्माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री श्री अजय सहगल जी, धर्माचार्य श्री रामचंद्र शास्त्री जी, समस्त प्रतिष्ठित धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। पुनः आर्य समाज डिफेंस द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में हम सब सामूहिक रूप से उपस्थित है, एकत्रित हैं और एक नियत विषय पर चर्चा करने के लिए तत्पर हैं। जैसा कि आप सबको सूचित है, विदित है कि आज जिस विषय पर संक्षेप में समय की निश्चित अवधि में मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, वह विषय है आत्मिक प्रगति के मार्ग। शास्त्रकारों ने एक निर्णय दिया, और निर्णय क्या दिया कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख को प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक यत्न, प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक उद्यम, प्रत्येक चेष्टा मनुष्य की सुख प्राप्ति के लिए ही होती है। चाहे उसे इस बात का भान हो या ना हो, चाहे उसे इस बात का पता हो या ना हो, परंतु मनुष्य मात्र की जो प्रत्येक क्रिया है उसके पीछे उद्देश्य सुख को प्राप्त करना है, आनंद को प्राप्त करना है, संतोष को प्राप्त करना है, संतुष्टि को प्राप्त करना है। और इस आनंद को, संतोष को, संतुष्टि को अथवा सुख को वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो अपने इस मानव जीवन का समन्वित विकास कर पाता है। जो मानव जीवन का समन्वित विकास कर पाते हैं वे ही सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। और इस मानव जीवन के समन्वित विकास के अंतर्गत इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी, इसके अंतर्गत शरीर का विकास करना होता है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ना हो तो मनुष्य पूर्ण सुख को प्राप्त करता है। रोग रहितता से ही सुख की प्राप्ति होती है। आरोग्यता सुख का मूल है। मन को विकसित करना होता है। मन के भीतर शुभ संकल्प विचारों को धारण करना होता है। बुद्धि को विकसित करना होता है। और शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को विकसित करते हुए अथवा उनका विकास करते हुए आत्मा का भी विकास करना अनिवार्य होता है। इस आत्मिक प्रगति को, आत्मिक उत्थान को, आत्मा के विकास को ही आत्मिक प्रगति के नाम से पुकारा जाता है। और ध्यान में रहे, जब तक आत्मिक प्रगति नहीं होती, जब तक आत्मिक उन्नति नहीं होती, तब तक मनुष्य पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं करता। संसार के सभी प्रकार के साधनों को एकत्र कर लो, धन को एकत्र कर लो, वैभव को एकत्र कर लो, पद को एकत्र कर लो, प्रतिष्ठा को एकत्र कर लो, सत्ता को एकत्र कर लो। संसार का जितना भी धन, वैभव है, पद, प्रतिष्ठा है, संसार के जितने भी लौकिक फल हैं, उन सबको एकत्र करने के पश्चात भी मनुष्य को वही सुख नहीं मिलता जो सुख उसको आत्मिक उत्थान के पश्चात प्राप्त होता है, आत्मिक उन्नति के कारण प्राप्त होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने आत्मिक उन्नति को सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल स्वीकार किया है। और ऋषिजनों का कथन है कि जो आत्मिक उन्नति को उपलब्ध हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को फिर कुछ अप्राप्य नहीं रहता, मानो वे सबका सब प्राप्त कर लेता है। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज ने आर्य समाज के छठे नियम के भीतर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का स्पष्ट निर्देश दिया है कि मनुष्य को अगर सुख को प्राप्त करना है तो संसार का हित साधता हुआ, संसार का उपकार करता हुआ क्या करे? शारीरिक उन्नति करे, शरीर का समन्वित विकास करे, सामाजिक उन्नति को भी प्राप्त करने की कोशिश करे, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वही सहयोग लेता भी है, सहयोग देता भी है। वही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए समाज पे आश्रित है। वो समाज से साधन लेता भी और समाज को साधन उपलब्ध भी कराता है, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक उन्नति भी होनी चाहिए। और साथ में ऋषिवर लिखते हैं आत्मिक
उन्नति, जो सभी प्रकार की उन्नतियों का आधार है, मनुष्य को उस आत्मिक उन्नति का भी, उस आत्मिक प्रगति का भी प्रयत्न करना चाहिए। और वह आत्मिक प्रगति होगी कैसे, वह आत्मिक उन्नति होगी कैसे, उसके लिए हमारे ऋषियों ने अनेक प्रकार के गुणों को अपने जीवन में अपनाने की बात कही। आत्मिक प्रगति का तो एक ही मार्ग है, शारीरिक प्रगति का भी एक मार्ग है, मानसिक प्रगति का भी एक मार्ग है, बौद्धिक प्रगति का भी एक मार्ग है। और वह मार्ग कौन सा है? वेद पथ का आश्रय लेना। जीव जब वेद पथ का आश्रय लेता है, अर्थात वेद के अनुसार आचरण करता है, तो वह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी प्रकार की उन्नतियों को प्राप्त करता है। और इसी वेद पथ का आश्रय लेते हुए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि अगर मनुष्य आत्मिक प्रगति करना चाहता है तो उसके लिए उसे अनेक प्रकार के गुणों को अपने जीवन में अपनाना होगा। समय के निश्चित अवधि में सभी गुणों की चर्चा संभव नहीं, लेकिन कुछ गुणों की बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा जिनको आधार बनाते हुए मनुष्य आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। 5 बातें आपके सामने कहने जा रहा हूं जिनको आधार बनाते हुए मनुष्य आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, समय सीमित है, विषय विशद है, मात्र संकेत करूंगा इन 5 बातों की ओर। सबसे पहली बात, विद्या। विद्या को अपने जीवन में धारण करता हुआ मनुष्य आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात है तप। तप को अपने जीवन में धारण करता हुआ मनुष्य आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। तीसरी चीज शील अर्थात सदाचार। सदाचार को अपने जीवन में धारण करता हुआ मनुष्य उन्नति को प्राप्त कर सकता है। चौथी चीज है स्वाध्याय। स्वाध्याय को अपने जीवन में धारण करता हुआ मनुष्य उन्नति को प्राप्त कर सकता है। और 5वां है मन का वशीकरण। मन का वशीकरण करता हुआ मनुष्य अपने जीवन में आत्मिक प्रगति को प्राप्त कर सकता है। इन 4-5 बातों पर थोड़ा सा समय के निश्चित अवधि के भीतर चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहली बात है विद्या। अब प्रश्न यह पैदा होता है, विद्या जो आत्मिक प्रगति का मार्ग है, जिसको आधार बनाता हुआ साधक उन्नत हो सकता है, ऊपर उठ सकता है और आत्मिक प्रगति के ऐश्वर्य का स्पर्श कर सकता है, उस विद्या का लक्षण क्या है? विद्या कहते किसे? वेदांत दर्शन के भीतर ऋषिवर व्यास ने विद्या की एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी। हम 2 ऋषियों की परिभाषा पे थोड़ा सा चिंतन और विचार करेंगे। एक ऋषिवर व्यास की परिभाषा पे चिंतन करेंगे और दूसरा ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज की परिभाषा पे चिंतन करेंगे। ऋषि व्यास लिखते हैं, सा विद्या या विमुक्ताय। विद्या उसे कहते हैं जो हमारे को मुक्त करती है, बंधन रहितता की ओर ले चलती है। एक वाक्य के भीतर कहना चाहें, विद्या वही सद्गुण है जिसको अपने जीवन में धारण करता हुआ मनुष्य बंधन रहितता के सुख का अनुभव करता है। इसलिए शास्त्रकारों ने निर्णय दिया, दर्शनकारों ने निर्णय दिया, ज्ञानान मुक्ति बंध विपर्ययात। ज्ञान अर्थात विद्या से मनुष्य की मुक्ति होती है। और मनुष्य को जब भी बंधन की पीड़ा को भोगना पड़ता है, दुख को भोगना पड़ता है, तो उस दुख भोगने के पीछे कारण विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान या अविद्या ही होती है। इसीलिए करना क्या है? विद्या को अपने जीवन में धारण करते हुए आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी। बंधन रहितता का अगर सुख प्राप्त करना है प्रियात्मन, तो विद्या को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। आर्य समाज के नियमों को निहारिए, 8वें नियम को देखिए। ऋषिवर क्या घोषणा कर रहे हैं 8वें नियम के भीतर? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। एक ही नियम के भीतर ऋषि ने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भेदों का उद्घाटन कर दिया। सबसे पहली बात, अविद्या का नाश करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति होगी, आत्मिक प्रगति होगी, आत्मिक ऐश्वर्य से हम युक्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर विद्या को ग्रहण करते हुए विद्वान बनने की कोशिश करेंगे तो उसका परिणाम क्या होने वाला है? हम आत्मिक ऐश्वर्यों से युक्त हो जाएंगे। तो पहली विद्या उसे कहते हैं जो बंधन रहितता का कारण है। दूसरा ऋषि लिखते हैं, तृण से लेके मोक्ष पर्यंत सभी प्रकार के पदार्थों का जो यथार्थ ज्ञान है उसे विद्या के नाम से जाना जाता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तृण कहते हैं तिनके को, और मोक्ष परम अवस्था का नाम है। यानी तिनके से लेकर परम अवस्था तक का जो यथार्थ ज्ञान है, उस यथार्थ ज्ञान को ही हम विद्या के नाम से पुकारते हैं। और ये विद्या करती क्या है? ऋषियों ने विद्या की प्रशंसा की। सर्वत्र ग्रंथों के भीतर आपको विद्या की प्रशंसा के सूत्र दिखाई पड़ेंगे, बिंदु दिखाई पड़ेंगे, मंत्र दिखाई पड़ेंगे, श्लोक दिखाई पड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने तो गीता के भीतर एक बड़ा सुंदर क्रांतिकारी वचन कह दिया,
और भगवान कृष्ण यहाँ पे ज्ञान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं विद्या के लिए, और वे कह रहे न ही ज्ञानात् पवित्रम इह विद्यते, संसार के भीतर विद्या से पवित्र करने वाला दूसरा तत्व ना था, ना है और ना होगा। अब यहाँ पे दूसरा विचारणीय प्रश्न है, जो विद्या आत्मिक प्रगति का मूल कारण है, उस विद्या को हम किस भांति प्राप्त कर सकते हैं और कौन है जो उस विद्या को प्राप्त कर सकता है? तो सबसे पहली बात, विद्या को प्राप्त करने के लिए अनेक रास्ते हमारे ऋषियों ने बतलाए, उसमें से एक रास्ते की बात मैं आपके सामने इस समय कहता हूं, और वे क्या? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, आत्म साक्षात्कार। ये विद्या को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। और इसके भीतर क्या है? श्रवण का अर्थ है ठीक ढंग से सुनना, गुरु मुख से अथवा आचार्य के मुख से जो शब्द निकलते हैं उनको एकाग्रता पूर्वक सुनना। जब श्रीमुख से जो शब्द निकलते हैं, आचार्य के मुख से जो शब्द निकलते हैं, गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं, उनको हम एकाग्रता पूर्वक सुनते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? वह शब्द और उनका अर्थ हमारे चित्त के भीतर स्थिर हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात क्या है? ब्रह्म के वचन को सुनना, गुरु मुख से ज्ञान की बातों को, विद्या की बातों को सुनना। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज सत्यार्थ प्रकाश के भीतर लिखते हैं, क्योंकि ब्रह्म अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, या यूं कहना चाहिए सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व ब्रह्म है। संसार में जिससे दूसरा सूक्ष्म कोई तत्व नहीं हो सकता, वह तत्व ब्रह्म है। तो जो तत्व ब्रह्म सूक्ष्माति सूक्ष्म है, जब उसकी चर्चा हो, उसके विषय में कोई भी चर्चा हो, तो उस समय एकाग्रता भी शिखर पे होनी चाहिए। इस सामान्य नियम को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और वह सामान्य नियम क्या है? अगर विषय स्थूल है तो थोड़ी भी एकाग्रता चल जाएगी, अगर विषय मोटा है तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन से भी काम चल सकता है। उसके तुलना में विषय अगर और गहरा हो गया तो मोर कंसंट्रेशन, उससे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है, उससे अधिक श्रवण के भीतर एकाग्रता आपको चाहिए। और विषय अगर उससे भी अगर सूक्ष्म हो जाता है, और विषय एक स्थिति में सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाता है कि जिससे अधिक और सूक्ष्म होने की संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए? आपकी एकाग्रता का स्तर भी सर्वोत्तम होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। अगर आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का जो स्तर है, वह अगर ऊंचा नहीं है, तो परिणाम क्या होने वाला है? वह ब्रह्म की चर्चा से आप वंचित रह जाएंगे, आप विद्या को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे, विद्या आपसे बहुत दूर हो जाएगी। और जब आप विद्या को प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे प्रियात्मन, तो परिणाम क्या होना है? आत्मिक ऐश्वर्य से भी वंचित रह जाएंगे। ये नियम बना लीजिए, विद्या नहीं तो आत्मिक ऐश्वर्य भी नहीं, विद्या नहीं तो आत्मिक प्रगति भी नहीं, विद्या से ही आत्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए जब गुरु मुख से वचन निकल रहे हैं, शब्द कहे जा रहे हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को एकाग्र करते हुए, मन को पूरा एकाग्र करते हुए उन पे अपने ध्यान को केंद्रित कर दीजिए, जैसे ऋषिवर किया करते थे। जब श्रीमुख से गुरु विरजानंद के मुखारविंद से शब्द निकला करते तो ऋषि पूर्ण एकाग्रता से उन शब्दों का श्रवण किया करते थे। और श्रवण के बाद पश्चात आपको क्या करना है? दूसरी बात कही, जो गुरुमुख से आपने शब्द सुने हैं, आचार्य मुख से जो शब्दों का श्रवण आपने किया है, आचार्यों से जो शब्दों की संपदा को आपने प्राप्त किया है, अब जाके एकांत में पूर्व और अपर प्रसंग से उसका चिंतन करना है। और वह चिंतन भी श्रद्धापूर्ण हृदय से और संदेह शून्य चित्त से होना चाहिए। दोनों बातों को ध्यान में रखेगा। वह जो आप चिंतन करेंगे वह श्रद्धापूर्ण हृदय से करेंगे और संदेह शून्य चित्त से करेंगे। उसके भीतर एक बात का अच्छी तरह विचार करना है कि जो मैंने सुना है क्या वह ठीक है, क्या वेदानुकूल है, क्या सत्यानुकूल है, क्या ऋषियों के अनुकूल है, क्या प्रमाणों के अनुकूल है। और जब आपको इन बातों का पूरा आश्वासन प्राप्त हो जाए कि जो आपने सुना है वो वेदानुकूल है, जो आपने सुना है वो शास्त्रानुकूल है, जो आपने सुना है वो मोक्ष मार्ग में प्रगति में सहायक होगा, जो आपने सुना है वो प्रमाणों के अनुकूल है, जो आपने सुना है वो सृष्टि क्रम के अनुकूल है, तो फिर आपको क्या करना है? उसके बाद तीसरी बात कही, विद्या प्राप्ति के लिए सुन भी लिया, एकांत में मनन भी कर लिया, बाबा वाक्यम प्रमाणम स्वीकार भी नहीं किया, और उसके बाद फिर क्या करना है? तीसरी चीज। और वह तीसरी चीज क्या है? निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है निर्णय करना है, निश्चय करना है। जो एकाग्र चित्त होकर सुना,
जिस पे शांत चित्त होकर विचार किया, अब उसका निर्णय करना है। और उसके बाद चौथी चीज क्या होती है? चौथी चीज ये होती है आत्म साक्षात्कार। फिर उन शब्दों के अर्थों का और संबंधों का आप अपने चित्त के भीतर साक्षात्कार करते हैं, और इस विधि आपको विद्या की प्राप्ति होती है। ये विद्या को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार, जिसके विषय में संक्षेप में मैंने आपके सामने कुछ कहने का प्रयत्न किया। तो विद्या पहला गुण है जो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और आत्म साक्षात्कार के द्वारा मुझे प्राप्त होती है, आपको प्राप्त होती है। अब यह विद्या किसको प्राप्त नहीं होती, उसका उत्तर दिया हमारे ऋषियों ने। ब्राह्मण ग्रंथों के भीतर और मनुस्मृति के भीतर उल्लेख आता है, बड़ा ही अलंकारिक वर्णन वहां पे देखने को मिलता है कि विद्या ब्राह्मण के पास गई और जाके कहती है कि मुझे मेरा उपदेश उनको मत करियो। किनको मत करियो? जो कुटिल हो, आलसी अर्थात प्रमादी हो, और जो दोष दृष्टि को रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को मेरा उपदेश मत करियो, जिससे मैं शक्तिशाली बनेगा। ब्राह्मण को जाके विद्या ने कहा, मैं तेरी निधि हूं, मेरी रक्षा कर। और मेरी रक्षा तो किस प्रकार करेगा? उनको मेरा उपदेश नहीं करेगा जो अधिकारी नहीं है। और कौन कौन विद्या के अधिकारी नहीं है? वैसे तो शास्त्रकारों ने बड़ी इस विषय में अनेक बातें कही हैं, लेकिन 3 यहां पर मनुस्मृति के भीतर बातें कही गई। जो व्यक्ति असूयताय, दूसरों के दोष गुणों में दोष को देखता है, ऐसा व्यक्ति विद्या को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। अर्थात ऐसे व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती नहीं, और अगर विद्या की प्राप्ति हो भी जाए तो विद्या टिकती नहीं। दूसरी बात कही, और दूसरी बात क्या कही? जो आलसी प्रमादी है उस व्यक्ति को मेरा उपदेश मत करियो। अर्थात जो व्यक्ति आलसी और असावधान है, ऐसा व्यक्ति विद्या को प्राप्त नहीं कर पाता। और तीसरी बात कही, जो सरल नहीं है, रिजु नहीं है, जिसके भीतर अनेक प्रकार की कुटिलताएं वास करती हैं, ऐसे व्यक्ति को मेरा उपदेश मत करियो, क्योंकि वहां पर मैं टिकने वाली नहीं हूं। उनको मेरा उपदेश मत करियो कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति कुटिल है, दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि को देखता है, जो व्यक्ति आलसी और प्रमादी है, ऐसा व्यक्ति विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। और विद्या को प्राप्त ना करने के कारण ऐसा व्यक्ति आत्मिक उत्थान को भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इस विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। एक दिन एक स्थान पे मैं प्रवचन करता था। प्रवचन के उपरांत एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, सार्थक प्रश्न था, आपसे कहता हूं। उस व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अब मेरी उम्र लगभग 65 हो गई है और अभी तक मैंने विद्या को प्राप्त किया नहीं। विद्या की प्रशंसा पहली बार आपके यहां से सुन रहा हूं। आर्य समाज में आना होता नहीं था, किसी सज्जन के सहयोग से मैं आर्य समाज के भीतर आया हूं। अब विद्या के विषय में थोड़ा सुन रहा हूं, थोड़ा चिंतन कर रहा हूं, थोड़ा विचार कर रहा हूं, लेकिन उम्र 65 हो गई है। क्या इस अवस्था में मैं विद्या को प्राप्त कर सकता हूं? तो मैं आपके सामने इतना ही निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूं। उस व्यक्ति को जो मैंने बात कही वही आपसे कहता हूं। मैंने कहा, बिल्कुल श्रीमान, आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, आयु की समस्या नहीं है। अगर आपके भीतर श्रद्धा है, आप विद्या को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, आलसी नहीं है, प्रमादी नहीं है, तो आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप आलसी, प्रमादी और श्रद्धाहीन है तो आप विद्या अर्थात ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी बहुत सुनने वाले ऐसे होंगे, कैसे? जिनका भी आर्य समाज से परिचय नहीं होगा, जिनका शास्त्र से परिचय नहीं होगा, जिनको सच्चे अर्थों में विद्या के अर्थ का पता नहीं होगा। संभवतः सुनने के बाद कुछ भीतर से प्यास जगे कि मैं भी विद्या को प्राप्त करूं, क्योंकि यही विद्या आत्मिक ऐश्वर्य का मार्ग प्रशस्त करेगी, आत्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो उसके लिए उम्र बाधा नहीं है, सिर्फ एक चीज की बाधा आती है, श्रद्धा की बाधा। अगर श्रद्धा है तो आप किसी भी उम्र के भीतर सीख सकते हो, और अगर श्रद्धा नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। और दूसरी बात, जो चला गया उसके लिए भला क्या रोना। जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं। अब जो चला गया उस पर मेरा अधिकार भी नहीं है। जो चल रहा है मैं उसका सदुपयोग कर सकता हूं और आने वाले को मैं सुंदर बना सकता हूं। तो वर्तमान चल रहा है, इस वर्तमान में आप जहां पे भी खड़े हैं वहीं से गति कीजिए, वहीं से प्रगति कीजिए, वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।
और अगर आप सतपथ पे चलने का संकल्प ले चुके हैं, अगर आपको विद्या प्राप्ति का संकल्प आपके मन के भीतर जागृत हो गया है, तो संसार की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। संसार के इतिहास में बहुत प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि उम्र हो गई, लेकिन उम्र होने के बाद भी लोग विद्वान हुए, लोगों ने विद्या के सार को समझा, लोगों ने विद्या को सीखकर आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त किया। तो पहला गुण है जो आत्मिक ऐश्वर्य के लिए अनिवार्य है, वह गुण है विद्या। सीमित समय है, सीमित समय के भीतर अपनी बात कहनी है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले भी संकेत किया, दूसरा गुण है तप। तप के द्वारा आप आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी आत्मा को निखार सकते हैं, आप अपनी आत्मा का मार्जन कर सकते हैं, आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। अब ये तप को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वस्तुतः तप को लोगों ने क्या समझा है? लोगों ने तप का अर्थ क्या लिया है? उल्टी सीधी क्रियाओं को करना तप है। और जो व्यक्ति उल्टी सीधी क्रियाओं को करते हैं तो हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा तपस्वी है। मैं देखता हूं, मेरे घर के पास ही मंदिर है, कालका मंदिर, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, और नवरात्रों के दिनों के भीतर इस मंदिर की तो शोभा देखते ही बनती है। न जाने कहां कहां से यहाँ पे तथाकथित भक्त, सो कॉल्ड डिवोटीज आते हैं, और जब मैं कभी कभार उनको देखता हूं तो मैं सोचता हूं कितनी विक्षिप्तताओं से भरा इनका चित्त है, कितना कूड़ा करकट इनके चित्त के भीतर भरा हुआ है। और मैं देखता क्या हूं, कोई व्यक्ति आ रहा है, नंगे पांव ही आ रहा है। अब लोगों ने सोचा शरीर को सता रहे हैं, इसका नाम हो गया तप। कई व्यक्ति आ रहे हैं, भूखे प्यासे ही आ रहे हैं, शरीर गला रहे हैं, शरीर को सड़ा रहे हैं, शरीर का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इसका नाम समझ लिया तप। और कई व्यक्तियों को तो मैं ऐसे भी देखता हूं, शरीर पे केवल और केवल निक्कर या पैंट डाली होती है, पूरा शरीर सर्दी में भी उघाड़ा होता है, सर्दी भी लग रही है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। लोग इसको सोचते हैं तप। गर्मी के दिनों में लोग स्वेटर डाल लेते हैं, लोग इसको सोचते हैं तप। सर्दी के दिनों में निर्वस्त्र हो जाते हैं, लोग इसको सोचते हैं तप। लेकिन प्रियात्मन, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इन व्यर्थ की चीजों का नाम तप नहीं है। अपितु तप किस चीज का नाम है? हमारे ऋषियों ने बड़ा सुंदर समझाने का प्रयत्न किया, और वे कहते हैं तप नाम है द्वंद्वों को सहन करते हुए प्रसन्न रहने का। तप विक्षिप्तताओं का नाम नहीं है, तप मूर्खताओं का नाम नहीं है, तप शरीर को सताने और गलाने का नाम नहीं है। मैं जीवन की एक आप बीती घटना आपके सामने कहता हूं। हुआ कुछ ऐसा, मैं प्रचार के लिए किस स्थान पे गया। उन दिनों ट्रेन में बहुत ट्रैवल किया करते थे। आजकल तो कोरोना की वजह से ट्रैवलिंग कम हो गई है, आना जाना हो नहीं रहा, ऑनलाइन ही सारे सत्संग हो रहे हैं। लेकिन जब ऑफलाइन सत्संग हुआ करते थे, सब जगह जाने का अवसर लगता था, तो मुझे तो सौभाग्य रहा देश विदेश में जाने का। तो ऐसे ही अपने देश में गुजरात प्रांत में जा रहा था, बड़ी दूर। और हुआ क्या, रात्रि की ट्रेन थी, ट्रेन मैंने पकड़ी, रात्रि को सो गया। और सुबह जब मैं उठा तो मेरे साथ एक बड़ी विचित्र सी घटना घट गई। और घटना क्या घट गई, किसी ने मेरी चप्पल चुरा ली। अब जब चप्पल चुरा ली तो बड़ी अजीब सी स्थिति, ट्रेन छोड़ के कहीं जाया नहीं जा सकता, और बिना चप्पल के पहुंचूंगा, रेलवे स्टेशन पे पहुंचूंगा तो कैसी भद्द होगी। लेकिन कुछ किया भी नहीं जा सकता, ऐसी स्थिति के भीतर क्या करें। गाड़ी अपने नियत स्थान पे पहुंची, मैं नियत स्थान पे पहुंचा। लंबे लंबे कुर्तों का रिवाज था, नंगे पांव में था। और जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा, एक सज्जन आए, मुझे नमस्ते की, और नमस्ते करने के बाद पांव छुए, और पांव छूने के बाद सीधा सा एक वक्तव्य कहा, सीधी सी एक बात कही। और वे कहते हैं मैंने आप जैसा तपस्वी नहीं देखा। तब मैं भी बड़ा हैरान। मैंने कहा सज्जन मित्र, आपसे पहले मैं कभी मिला नहीं, वार्ता हुई नहीं, चर्चा हुई नहीं, आपको कैसे पता मैं तपस्वी हूं? वह कहते हैं नहीं नहीं, आप जैसे तपस्वी देखने पे नहीं मिलते। मैंने कहा पता तो चले मेरे तप के विषय में कौन सी ऐसी आपको बात पता चल गई? उसने कहा देखो, आप दिल्ली से आ रहे हो, नंगे पांव आ रहे हो, कितना बड़ा तप आप कर रहे हो। और मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा भले मानस, इसमें कोई तप की बात नहीं है, मेरी चप्पल चोरी हो गई है, तभी मेरी ये दुर्दशा हो रही। तो लोगों ने इन व्यर्थ की चीजों को भी तप समझ रखा है। सोच रहे हैं मैं नंगे पांव दिल्ली से आ रहा हूँ, कोई नंगे पांव जा रहा है, इसका नाम है तप। नहीं प्रियात्मन, अगर आप इस गलत फहमी के भीतर जी रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसका नाम तप नहीं है। तो तप नाम है किस चीज का?
आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया, मुझे प्रभु को प्राप्त करना है, मुझे सतपथ पे चलना है। अग्ने नया सुपथा, मैं सतपथ पे चलूंगा। अग्नि स्वरूप परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे शक्ति दो, मुझे सतपथ पे चलाओ। मां प्रगाम पथो वयम, हम तेरे मार्ग को कभी ना छोड़े। आपने एक विचार कर लिया, आपने एक संकल्प कर लिया कि मुझे सतपथ पे चलना है। और ये नियम है, मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बात को नियम जान लीजिएगा कि जब आप सतपथ पे चलेंगे, मुक्ति के पथ पे चलने का प्रयत्न करेंगे, ईश्वर प्राप्ति के पथ पे चलने का प्रयत्न करेंगे, परिणाम में आपको दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा। अनुकूल परिस्थितियां भी होंगी, प्रतिकूल परिस्थितियां भी होंगी, जय भी होगी, पराजय भी होगी। लोग राह में कांटे भी बिछाएंगे और लोग राह में आपका स्वागत भी करेंगे। लोग आह आह भी करेंगे, लोग वाह वाह भी करेंगे। सभी प्रकार की परिस्थितियां आपके सामने आएंगी। अब तब किसे कहेंगे? सभी प्रकार की परिस्थितियों में, अर्थात सुख और दुख के भीतर ये द्वंद्व हैं, मान और अपमान ये द्वंद्व हैं, हार जीत द्वंद्व हैं, जय पराजय द्वंद्व हैं, लाभ हानि द्वंद्व हैं, दिन रात द्वंद्व हैं, जन्म मृत्यु द्वंद्व हैं। इनको द्वंद्व के नाम से पुकारा गया। लाइफ इज डायलेक्टिकल, जीवन द्वंद्वों से भरा हुआ। तो जब ये द्वंद्व आपके सामने आएंगे, किसी दिन सुख आएगा, किसी दिन दुख आएगा, किसी दिन जन्म की प्रसन्नता होगी, किसी दिन मरण की पीड़ा भी आपको सताएगी। इन दोनों द्वंद्वों के भीतर जो व्यक्ति निर्द्वंद्व हुआ, अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करता, अपने संकल्प का त्याग नहीं करता, उसको हम तपस्वी के नाम से पुकारते। उसी को तपस्वी जानना चाहिए, जो प्रत्येक परिस्थिति के भीतर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखता हुआ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और कहीं पे भी परास्त नहीं होता, कहीं पे भी पराजय को स्वीकार नहीं करता, कहीं पे भी अपने संकल्प को टूटने नहीं देता। ऐसा व्यक्ति तपस्वी होता है, और ऐसा व्यक्ति तपस्वी वेद के शब्दों के भीतर उन्नति को प्राप्त करता है, आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करता हुआ आध्यात्मिक ऐश्वर्य का पान करता है। तो दूसरी बात है, ये तप हम सबके जीवन के भीतर होना चाहिए। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे, बिना तप के हमारा जीवन पत बन जाता है, अर्थात पतन की ओर चल पड़ता है। आज 24 दिसंबर है, मैं आपके समक्ष अपने विचारों को रख रहा हूं, और कल 23 दिसंबर अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद महाराज का बलिदान दिवस हमने बनाया। 1926 के भीतर 23 दिसंबर को अब्दुल रशीद नामक एक व्यक्ति ने स्वामी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। वह आतंकवादी थे। अब स्वामी श्रद्धानंद महाराज के जीवन को अगर हम उठा के देखते हैं, तपस्या से भरा हुआ जीवन था। गुरुकुल की जब स्थापना उन्होंने की, अथवा गुरुकुल की स्थापना से पूर्व गुरुकुल के लिए जिन पैसों का संचय करना था, धन को एकत्र उन्होंने करना था, कितनी तपस्या की। कन्या महाविद्यालय की स्थापना जब मुंशी राम जी ने की, स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने की, तो बिरादरी से उनको निकाल दिया गया। एक घटना उनके जीवन के भीतर आती है, जो मैं कहना चाहूंगा कि तपस्वी कैसे होते हैं, इसी प्रकार का तपस्वी हमको बनना है। ये उनके प्रति नमन भी होगा। एक गांव में गुरुकुल के लिए और कन्या महाविद्यालय के लिए दान मांगने गए, और जैसा कि आपको पता ही है, स्वामी जी प्रतिष्ठित धनवान परिवार से आते हैं। पंजाब में जालंधर में एक तलवन स्थान है जहां पे उनका जन्म हुआ। प्रतिष्ठित पेशे से बैरिस्टर थे। मोतीलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों से उनकी जान पहचान थी, मित्र थे। देखने में बड़े भीमकाय यानी बड़े शरीर के स्वामी थे, बड़े आकर्षक स्वामी थे, उनका आकर्षक व्यक्तित्व था। तो एक गांव के भीतर कन्या महाविद्यालय के लिए और गुरुकुल के लिए याचना करने के लिए पहुंचे। अन्य व्यक्ति भी साथ थे। जिस गांव के भीतर पहुंचे तो एक माँ के यहाँ पे उन्होंने अलख जगाई, भिक्षान देहि माते, भिक्षान देहि माते। स्वामी श्रद्धानंद ने आवाज लगाई। वो माँ बाहर निकली। माँ ने देखा इतना बड़ा शरीर का स्वामी गहरे के वस्त्रों को डाल के आया है। बड़ा गुस्सा आया, और गुस्से में कहती, अपने शरीर को नहीं देखता? इतना सुंदर शरीर तुझे भगवान के भीतर दिया और तू भीख मांग रहा है। स्वामी श्रद्धानंद शांत रहे, कुछ भी ना उत्तर दिया। मां ने 2-4 शब्दों के प्रहार और किए, गालियां और दी,
स्वामी जी शांत रहे, लेकिन साथ वाले व्यक्ति थोड़े विचलित होने लगे। उनसे रहा ना गया, उन्होंने कहा स्वामी जी चलना चाहिए, ये बदसलूकी कर रही है, ये आपका अपमान कर रही है, ये बहुत बेकार के शब्द बोल रही है, आपत्तिजनक शब्द बोल रही है, चलने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वामी जी बड़े विनम्रता के भाव से कहते हैं, ये हमारे उद्देश्य को जानती नहीं। अगर ये हमारे उद्देश्य को जानती होती कि विद्या के प्रचार और प्रसार के लिए कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए और गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय की स्थापना के लिए मैं धन संग्रह कर रहा हूं, धन के लिए याचना कर रहा हूं, अपने लिए याचना नहीं कर रहा, तो ये माँ कभी भी ऐसे अपशब्द नहीं कहती। और सुनो मित्रों, कल को जब मेरा काम बोलेगा, जब कन्या महाविद्यालय बोलेगा, जब गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारी बोलेंगे, तो परिणाम क्या होगा? आज जो मुझ पर छींटाकशी कर रहे हैं, आज जो मेरा निरादर कर रहे हैं, आज जो मुझे गालियां दे रहे हैं, कल यही सभी के सभी मिलकर मेरी पीठ थपथपाएंगे, मेरा अभिनंदन करेंगे। और मित्रों, एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखना, मैं इस पथ पे चला हूं तो सुख और दुख, मान और अपमान का ध्यान ना करते हुए मैं इस पथ पे चला हूं। कोई मेरा मान भी करेगा तो मैं उसका धन्यवाद करूंगा, कोई मेरा अपमान भी करेगा मैं उसका धन्यवाद करूंगा। और आगे स्वामी श्रद्धानंद महाराज लिखते हैं, मान अपमान को तजे बिना कोई व्यक्ति इस पथ पर चल ही नहीं सकता, ये अनिवार्य शर्त है। आपको भी अच्छी तरह ध्यान में रखना है इस बात को। तपस्वी वह है जो मान और अपमान से ऊपर उठ गया हो, जिसके लिए मान का भी बहुत अधिक महत्व नहीं है। इसका ये गलत अर्थ मत लीजिएगा कि जिन कर्मों से मान की प्राप्ति होती है वह उन कर्मों को नहीं करेगा। अपितु मान प्राप्त होगा तो मान की आकांक्षा से उसका चित्त आसक्तिपूर्ण नहीं होगा। अपमान मिलेगा तो अपमान से भयभीत नहीं होगा, ना वो मान में आसक्त होगा, ना वो अपमान से भयभीत होगा। मान और अपमान के भीतर एक होता हुआ योगी तपस्वी अपने पथ पर चलता जाएगा, और ऐसा तपस्वी आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कही, विद्या के बाद तप। तीसरी बात हमारे ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया, शील अर्थात सदाचार। जो व्यक्ति जितना शीलवान होगा, जितना सदाचारी होगा, उतना वह आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और समझने जैसी बात क्या है? समझने जैसी बात यह है कि शील जो वस्त्र है वो हमारा सर्वोत्तम वस्त्र है। आयुर्वेद के भीतर एक बड़ा सुंदर आख्यान आता है, घटना अर्थात कहानी आती है। और वह कहानी क्या आती है? प्रश्न चल रहा है कि कौन नग्न है। यह बड़ा सुंदर आलंकारिक वर्णन है। प्रश्न चल रहा है कौन नग्न है। अब आप भी कहेंगे कैसा सा प्रश्न है? ऋषि मुनि भी ऐसा प्रश्न करते हैं कि कौन नग्न है, कौन निर्वस्त्र है। एक ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति निर्वस्त्र है जिसने शरीर पे वस्त्रों को धारण नहीं किया। तो ऋषियों के प्रश्न है, लाक्षणिक अभिव्यक्ति है, और वहां पे यह प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति नग्न है। तो उत्तर दिया, वह व्यक्ति जिसने सदाचार रूपी वस्त्रों को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, ऐसा व्यक्ति नग्न है। आचारहीनम नग्नम भवन्ति। जो व्यक्ति सदाचार से हीन हो गया, आचारहीन हो गया, वह व्यक्ति नग्न है। और जिसने आचार के वस्त्र को धारण कर लिया, आचारो परमो धर्मा, जिसने आचार के वस्त्र को धारण कर लिया, ऐसा व्यक्ति मानो सभी प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित है। कौन? जिसने सदाचार को अपने जीवन के भीतर धारण कर लिया। तो ये सदाचार है क्या? ये शील है क्या? महाभारत के शांति पर्व के भीतर इस शील के 5 लक्षण कहे गए। धृतराष्ट्र समझा रहे हैं किसे? दुर्योधन को। शांति पर्व के भीतर इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। अब मेरे पास समय नहीं कि मैं 5 लक्षणों की व्याख्या करता चलूं, कभी अवसर होगा फिर मैं आपके सामने चिंतन करूंगा, लेकिन उन 5 लक्षणों का मैं उल्लेख आपके सामने कर देता हूं जो शील के अंतर्गत आते हैं। और इन 5 लक्षणों को अगर आप अपने जीवन में धारण करेंगे प्रियात्मन, आप शीलवान हो जाएंगे, और शीलवान होते ही आप आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। सबसे पहले अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। महाभारत का ऋषि लिखता है, जो व्यक्ति मन वचन कर्म से किसी से द्रोह नहीं करते, अद्रोह की स्थिति में रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष से परे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति शीलवान है। शीलवान आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, पहली बात।
वह चरित्रवान है। शील का दूसरा ही पर्यायवाची शब्द चरित्र है। सदाचार को ही सद चरित्र के नाम से पुकारा जाता है। और जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति के भीतर मन वचन कर्म से किसी से द्रोह नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को शीलवान के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी बात कही अनुग्रश्च, जो व्यक्ति सभी प्राणियों के प्रति करुणा के भाव से, सदाचारी व्यक्तियों के प्रति करुणा के भाव से, दया के भाव से भरा है, दया जिसके भीतर कूट कूट के भरी होती है, ऐसे व्यक्ति सदाचारी है, शीलवान है और आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। कहा भी है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब घट लग में प्राण। कि जब तक शरीर के भीतर प्राण है तो दया रूपी सदगुण का त्याग किसी को भी करना नहीं चाहिए। तीसरी बात कही दानम, यथाशक्ति जो व्यक्ति अपने साधनों का दान अर्थात प्राणी मात्र के हितार्थ प्रयोग करता है, ऐसा व्यक्ति शीलवान है और शील के आधार पर ऐसा व्यक्ति आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। चौथी बात कही हितकारी कर्म, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी कर्म है उन हितकारी कर्मों को करता है, जैसे कुआं बनवा देना, विद्यालय का प्रबंध कर देना इत्यादि, जो इन उत्तम कामों को करता है वो शीलवान है। और पांचवी बात श्रेष्ठ कर्म, जो सदैव उत्तम कर्मों को ही करता है। चौथी बात जो कई हितकारी कर्म समाज की दृष्टि से, और पुण्य कर्म अपने स्व कल्याण की दृष्टि से जो करता है, जिस व्यक्ति के भीतर महाभारत का ऋषि व्यास लिखता है ये 5 बातें पाई जाती हैं। पुनः स्मरणार्थ कह दो, जो व्यक्ति अद्रोह की स्थिति में मन वचन कर्म से, दूसरी बात दया के भाव से भरा है, तीसरी बात दान के भाव से भरा है, चौथा सदैव हितकारी कर्मों को करता है और पांचवी बात पुण्य कर्मों को करता है, ऐसा व्यक्ति शीलवान है। और ऐसा शीलवान व्यक्ति क्या करता है? ऐसा शीलवान व्यक्ति आत्मिक उन्नति को, आत्मिक प्रगति को, उत्थान को प्राप्त करता है। तो अगर आप भी आत्मिक उन्नति और प्रगति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए भी अनिवार्य है, और वह अनिवार्य क्या है? शील को अपने जीवन में अपनाएं। एक बात और कह दूं, एक गुण की साधना करने से दूसरा गुण अनायास आपको प्राप्त होने लगेगा। एक गुण की साधना से दूसरे गुण में आपकी रुचि बढ़ेगी, और दूसरे गुण की साधना से तीसरे गुण में आपकी रुचि बढ़ेगी, और अपनी रुचि के अनुसार जब आप इन गुणों का संग्रह करेंगे तो परिणाम क्या होगा? आत्मिक ज्योतियों का प्रकाशन होगा, आप आत्मिक ऐश्वर्यों से युक्त होते जाएंगे। चौथी बात स्वाध्याय। समय बहुत सीमित है, उसी सीमित समय के अंतर्गत मैं अपनी बात कहूंगा। 4-5 मिनट मेरे प्रवचन के शेष रह गए आज के। चौथी बात कही स्वाध्याय। मैंने पहले भी कहा था, जो भी मैं आपके सामने कहूंगा संक्षेप में कहूंगा। एक एक विषय पर बहुत लंबी चर्चा और व्याख्यान किया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में आपके सामने कहूंगा, वह है स्वाध्याय। अब स्वाध्याय के बड़े सुंदर सुंदर अर्थ हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन एक अर्थ मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं, और वह अर्थ क्या है? अपने जीवन का सम्यक अध्ययन करना। स्वस्य अध्ययनम, अपने जीवन का सम्यक अध्ययन करना। और अपने जीवन का सम्यक अध्ययन करने से अभिप्राय क्या है? सम्यक अध्ययन करते हुए यह ध्यान में रखना, और ध्यान में क्या रखना? क्या मैंने कर्म केवल सांसारिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए किए हैं, कि कुछ कर्म मैंने आत्मिक ऐश्वर्य को भी प्राप्त करने के लिए किए? आज मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? और वह सबसे बड़ी विडंबना जो मेरी समझ में आती है कि वह केवल भौतिक साधनों का संग्रह कर रहा है, आत्मिक ऐश्वर्यों की सुध नहीं ले रहा। और परिणाम क्या? आपने भौतिक ऐश्वर्यों का संग्रह किया, भौतिक ऐश्वर्य आपको प्राप्त हो गए, और भौतिक ऐश्वर्यों के प्राप्त होने से जो कुछ आपको प्राप्त हो सकता था, धन वैभव पद प्रतिष्ठा सत्ता सुख स्त्री पुरुष, सबका सब प्राप्त हो गया। लेकिन जब तक आत्मिक ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होते तब तक मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं करता। इसलिए स्वाध्याय के अंतर्गत आपको इस बात का चिंतन करना है, क्या मैं अपने पेट को भरने का ही प्रयत्न कर रहा हूं, या पेट भरने के साथ में अपनी आत्मा को भी भरने का प्रयत्न कर रहा हूं? क्या मैं केवल क्षुधा पूर्ति तक अथवा उदर पूर्ति तक सीमित हूं, अथवा उदर पूर्ति से अतिरिक्त भी मैं कुछ करने का प्रयत्न कर रहा हूं? और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा प्रिय आत्मन, पेट खाली हो तो दुख देता है, लेकिन अगर आत्मा खाली हो तो उससे गहरा दुख होता है। इसलिए अपने इस आत्मा को भरने का प्रयत्न करना है, और ये आत्मा भरेगी जब आप स्वाध्याय करते हुए सत्य का संचय करेंगे,
जब आप स्वाध्याय करते हुए इस आत्मा के नित्य भोजन का संचय करने का प्रयत्न करेंगे, अनित्य भोजन से आत्मा की तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए जब जब आप स्वाध्याय करेंगे, जब जब आप चिंतन करेंगे, तो उसमें केवल और केवल यह नहीं देखना कि मैंने कितना धन एकत्र कर लिया, प्रसन्न हो गए। केवल ये भी नहीं देखना संसार की दौड़ में दौड़ के मैंने कितनी प्रतिष्ठाओं को एकत्र कर लिया, मैं कितनी सांसारिक प्रतिष्ठाओं का स्वामी हो गया। इससे बहुत कुछ हल होने वाला नहीं है, किसी का भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। देखना क्या है, मैं कितना अपनी आत्मा को पूर्ण कर सका, मैं कितनी अपनी आत्मा को उन्नत कर सका। जितने आप अपनी आत्मा को उन्नत कर सके, वही आपने जीवन को जिया, सही अर्थों में जीवन के अर्थ को पहचाना। तो चौथी बात, स्वाध्याय के अंतर्गत अपने को देखने का प्रयत्न कीजिए। और पांचवी और अंतिम बात कहते हुए विराम दे दूंगा, और वह पांचवी अंतिम बात है, आत्मिक ज्योतियों का प्रचार अथवा प्रसार करना है, आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए मन का नियंत्रण अनिवार्य शर्त है। मन के भीतर किसी भी प्रकार की दुर्वासना ना उठे, मन वासनाओं का आश्रय स्थल ना बने। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। मन अगर वासनाओं का आश्रय स्थल बन गया, अर्थात मन के भीतर एक वासना के बाद दूसरी वासना, एक तृष्णा के बाद दूसरी तृष्णा, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, और फिर मन अगर इन वासनाओं का, तृष्णाओं का, इच्छाओं का आश्रय स्थल बन गया, तो परिणाम क्या होने वाला है, आप इन सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में उलझे रह जाएंगे। और सांसारिक इच्छाओं के विषय में एक बात सुन लीजिएगा, कभी भी किसी की ये सारी की सारी पूर्ण नहीं होती, और जो अपूर्ण रह जाती हैं वो दुख देती। इसलिए इन इच्छाओं के स्वभाव को समझ लीजिएगा, इन वासना के स्वभाव को समझ लीजिएगा, और वह यह है कि ये कभी भी पूर्त नहीं हो सकती। भोग भोग के ये कभी भी पूर्त नहीं होती, इनकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। इनकी पूर्ति तो इन पर विवेक पूर्ण नियंत्रण से ही हो सकती है। और मन अगर इन इच्छाओं का दास बना रहा, तो सोचिए आप केवल इन इच्छाओं को पूर्त करते रहेंगे, आत्मा को कब निहारेंगे, आत्मा को कब देखने की कोशिश करेंगे, अपने भीतर कब जाने की कोशिश करेंगे, कब ध्यान करने की कोशिश करेंगे, कब योग के पथ पे चलने की कोशिश करेंगे, कब वेदाभ्यास करेंगे, कब धर्म को अपनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पास तो समय नहीं, आप तो ऐहिक इच्छाओं को ही पूर्त कर रहे हैं, आप तो सांसारिक इच्छाओं को ही पूर्त करते जा रहे हैं। इसलिए प्रिय आत्मन जागो, यह जीवन मात्र सांसारिक इच्छाओं को पूर्त करने के लिए नहीं मिला, ये जीवन मिला है आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए उत्थान को प्राप्त करने के लिए। तो आज जितना मेरा समय था, उसी समय के अंतर्गत मैंने आपके सामने कुछ कहने का प्रयत्न किया। उन 5 दिव्य सूत्रों को, जिनकी चर्चा मैंने आत्मिक उत्थान के लिए कही, पुनः कर दूं। सबसे पहली बात, विद्या आत्मिक उत्थान का मार्ग है। पुनः कहूं, अनेक गुण हमारे ऋषियों ने कहे, लेकिन मैंने 5 आपके सामने समय के निश्चित अवधि में कहे हैं। विद्या, दूसरी बात है तप, आत्मिक उत्थान का मार्ग है। तीसरी बात मैंने आपके सामने कही, शील अर्थात सदाचार आत्मिक उत्थान का मार्ग है। चौथी बात कही, स्वाध्याय आत्मिक उत्थान का मार्ग है। और 5वीं बात, मन को इच्छाओं से रहित होना अर्थात मन पे नियंत्रण होना, यह आत्मिक उत्थान का मार्ग है। उम्मीद है आप इन बातों पर विचार करते हुए इसे अपने जीवन में धारण करेंगे, जिससे आप सभी भी आत्मिक ऐश्वर्यों के स्वामी बन सके। आप सबका धन्यवाद। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। सरलतम, बहुत ही सरलतम तरीके से आपने हमारी टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे 2 सदस्यों का जन्म दिवस पिछले सप्ताह गया। श्री BR गोसाई जी, आप इस वक्त उपलब्ध नहीं है। उसके बाद अधिराज चौहान, जो कि डॉक्टर असीम चौहान और दिव्या चौहान जी के पुत्र हैं, और उनकी दादी डॉक्टर अमिता चौहान, सिस्टर सामिया चौहान, ये सभी हमारे साथ उपस्थित हैं। अधिराज भी है, अवेलेबल है? हाँ है, अवेलेबल है जी। हाँ जी, तो धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है। धन्यवाद। सौम्या को भी ले लो, उसको भी, और इधर माया को
हाँ जी, धन्यवाद समाया। मैं बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद यहाँ पर सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी बेटा अभी आपको आशीर्वाद देंगे आचार्य जी। हाँ, डॉक्टर अमिता जी ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ। आप शुरू करा दीजिए सर। चेयरपर्सन को कहिए कैमरा ऑन कर ले। नहीं कोई बात नहीं, आप चालू करा दें। अच्छा, कंटिन्यू रखें। ठीक है जी। तो मैं शास्त्री जी से कहूंगा कि बालक के लिए जो है अपने वेद मंत्रों द्वारा उनका आशीर्वचन जो है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है जी आवाज मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है जी आपकी। आप बोलिए। आवाज आ रही है जी? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा। बोलिए। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वरधया। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयिणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शतात्। हमारे आचार्य जी ऐसे भाषा में बोलिएगा। आचार्य जी, प्रधान जी, मंत्री जी, सबने बहुत ही अच्छी परंपरा सुखद चला रखी है कि मंत्रों के द्वारा हम आशीर्वाद देते हैं और मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आज हम आयुष्मान अधिराज जी के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आचार्य जी, प्रधान जी कुछ आपको कह रहे चौहान हैं। जी, आचार्य जी, प्रधान जी कुछ कह रहे हैं आपके लिए जी। ऐसी लैंग्वेज में बोलिएगा कि अधिराज बिल्कुल पूरा समझ सके। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, प्लीज। अधिराज जी, हम आपके लिए आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर आपको लॉन्ग लाइफ दें और अच्छी हेल्थ देवे और जितनी गुड हैबिट्स जीवन में होती हैं वो सारी इन मंत्रों में आपके लिए प्रार्थना की है कि भगवान आपको जीवन में अच्छे थॉट्स, हैप्पीनेस और जीवन इतना अच्छा आपकी लाइफ हो कि आप अपने परिवार ही नहीं राष्ट्र का नाम सदा उज्जवल करें और आपके जीवन में ये दिवस इसी प्रकार के रूप में नई प्रेरणा लेकर के नया यश और नई ऊर्जा और नई एनर्जी लेकर के आता रहे और आप सदा ही अच्छे अच्छे विचारों को अपने जीवन में धारण करते रहें और ईश्वर आपको बहुत ही अच्छी मेमोरी प्राप्त करावे, क्योंकि मेमोरी स्ट्रांग होती है तो हम अच्छी अच्छी हैबिट सीखते हैं। तो हमने इन मंत्रों के द्वारा आपके लिए विशेष प्रार्थना की है कि भगवान आपको बहुत ही लॉन्ग लाइफ दे, अच्छी हेल्थ दे। ऐसी हमारी आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ में आपके माता पिताजी के लिए आशीर्वाद, शुभकामना है और आपके दादू जी जो आप सबके लिए प्रेरणा देते हैं, डॉक्टर अशोक चौहान जी, अमिता चौहान जी और समस्त फैमिली के लिए हम आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद देते हैं। ओम सम। डॉक्टर अमिता चौहान जी भी आ गई हैं। जी, बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया है अधिराज को। आपने बहुत शॉल वगैरह डलवा दीजिए, है ना, क्योंकि मेमोरी अच्छी रहनी चाहिए, है ना, तभी याद है। बड़ा ये तो नई चीज सुनने को मिली है मुझे, है ना। आशीर्वाद बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद दादू, धन्यवाद जो भी यहाँ पर है। धन्यवाद जी। चलिए जी, शांति पाठ। आचार्य जी, मैं बताना चाहता हूँ कि समाया जो है अधिराज की बहन है, जो हमेशा आती है आपके स्पीचेस के लिए और हमेशा बहुत ध्यान से सुनती है और बड़े अच्छे कमेंट देती है।
तो ये और अधिराज और ये भाई बहन हैं, बड़ी बहन। हाँ। चलो हम धन्यवाद। आशा करते हैं किसी दिन अधिराज भी कुछ ना कुछ बोलेगा हमारे बहुत लिए। अच्छी बात, जरूर बहुत बोलेगा, अच्छा, जरूर बोलेगा। जरूर जरूर जी, जरूर जी। जरूर। ठीक, शांति पाठ पंडित जी। बहुत अच्छे जी बच्चे। पंडित जी शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्ष, ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आचार्य जी, ये अधिराज जो है रोज हवन करते हैं, रोज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहले 50 गायत्री मंत्र और उसके बाद पूरा हवन रोज करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत ओके जी, ओके। थैंक यू।